Hey friends, welcome to my channel. 2018 का क्वेश्चन पेपर कर रहा हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स का। सो 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे से करते हैं। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, खत्म कर देते हैं इसको, 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। ठीक है। आफ्टर द संताल अपराइजिंग subsided, sorry, what were the measures taken by the colonial government? The territory called Santhal Parganas was created. ठीक है। It became illegal for Santhal to transfer land to non-Santhal. It became illegal for a Santhal to transfer land to non-Santhal. अब देखो, इसमें एक ट्रिक है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल टेरिटरीज वर क्रिएटेड, काइंड ऑफ जनरल, बट उसी के साथ साथ एक स्पेसिफिक पॉइंट भी कि संताल परगनास कहते हैं उसे। तो अगर क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते कि अगर संताल परगनास नहीं क्रिएट किए होते तो ये आता कहाँ से एग्जामिनर के दिमाग में। क्योंकि अगर संताल अपराइजिंग लेकिन आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि संताल परगनास बने थे, लेकिन अगर आपको नहीं पता उस पर आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो। तो ये हमारा सही है। इट बिकम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल। ठीक है। अपराइजिंग हुई थी, उसको रोका गया था, उसके बाद लीगल कर दिया हुआ है, संथाल नॉन संथाल को नहीं दे सकता, तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है। इट बिकम इलीगल फॉर संथाल ट्रांसफर टू नॉन संथाल। ठीक है, बोथ विल बी करेक्ट। इकोनॉमिकली, one of the results of British rule in India in 19th century increase in the export, तभी नहीं, growth of handicrafts, export of handicrafts बिल्कुल नहीं, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, अच्छा जी, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज नहीं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, उल्टा हुआ था, रूरल इंक्रीज हुई थी, रूरल पॉपुलेशन सब एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए थे। तो इसका आंसर होगा कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। If the President of India exercises his power as provided under the Article 356 of the Constitution in respect to a particular state, 356, ठीक है, the Assembly of the state is automatically dissolved. प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है। Assembly of the state is automatically dissolved. The power of the legislature of state shall be exercisable by or under the authority of parliament. Article 19 is suspended in the state. The president can make laws relating to the state. ठीक है। इसमें क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर इमरजेंसी लगती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। तो असेंबली जरूरी नहीं है कि हटे ना हटे, साफ साफ लक्ष्यकांत पे लिखा हुआ है कि असेंबली जरूरी नहीं कि हटे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाएंगे। अगर असेंबली को हटाना तो वो भी हटा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। दिस विल बी रॉन्ग। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय एंड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये होगा कि जो लेजिस्लेचर की पावर होगी वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी। ठीक है, दिस विल बी राइट। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। ये मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा आर्टिकल 19 का क्या सीन था इसमें। प्रेसिडेंट कैन, सॉरी, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट बनाएंगी, प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। आर्टिकल 19 का थोड़ा मुझे ध्यान आ नहीं रहा है। आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली हट जाएगा जब शायद नेशनल इमरजेंसी होगी, और ऑटोमेटिकली हट जाएगा जब नेशनल इमरजेंसी होगी।
या हटा सकते हैं। अरे यार ये रिवाइज करना पड़ेगा। दिस आई हैव टू रिवाइज। तो देखो ऐसे रिकॉल नहीं है तो तुरंत इसके बाद में रिवाइज करूंगा। मुझे आप भी ऐसे करना, कुछ दिक्कत हुई तो तुरंत रिवाइज करना सीखते हैं। पुट्ठू तुलदी सॉल्स तमिलनाडु, सूजनी एम्ब्रॉयडरी, नो आइडिया, स्किप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस, देखो टेक्नोलॉजी है, एरियाज जीपीएस कैन बी यूज, भैया यूज कर सकते हैं, मोबाइल में तो यूज करते ही हैं। बैंकिंग में कर सकते हैं, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड बिल्कुल कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव 1 2 3। इधर करेक्ट ही बोला है ना, करेक्ट, हाँ भाई ये तो ध्यान रखना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, treasury bill are issued by the government of India and there are no treasury bill issued by the state government. Hmm. Treasury bill offer are issued at discount from par value. हाँ ये तो ठीक है, अगर आपने ट्रेजरी बिल थोड़ा पढ़ा होगा, इकोनॉमी अभी रिवाइज करनी बाकी है, बट जितना मुझे याद आ रहा है जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो डिस्काउंट में मिलते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आपको उसकी उतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो आई थिंक दिस विल बी राइट, तीसरा तो सही होगा, 1 in 2 काट देते हैं। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा कोई भी ट्रेजरी बिल इशू। अच्छा जी। The Reserve Bank of India manages the and services Government of India securities but not any state government securities. हम्म, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कौन, ये स्टेट की कोई ऐसी बॉडी है नहीं, तो आई थिंक वन विल बी रॉन्ग। तो तीन तो है, सेकंड वाला क्या है? ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट and there are no treasury bill issued by the state government. Treasury bill are issued by the government, हाँ ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ट्रेजरी बिल का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ट्रेजरी बिल ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू कर सकती है। आई थिंक ये भी सही होगा, 2 and 3 विल बी द आंसर। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर, हाँ होती है। When the earth was created, when the earth was created more than 4,000 million years ago, there were 54% oxygen and no carbon dioxide. Exactly इतना कैसे बता सकते हैं यार, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। When living organism originated, they are modified the early atmosphere, हाँ मॉडिफाई कर दिया होगा भाई। ऑक्सीजन नील करते CO2 बाहर निकालते हैं, तो मॉडिफाई तो कर ही दिया होगा। 1 in 3 कुछ ना कुछ तो कर ही दिया होगा। 0.0001% भी अगर कर दिया होगा तो दिस स्टेटमेंट विल बी राइट, तो सही है, करेक्ट ही पूछा है ना। वोनाकाई पेटिया इटर्नल रू दिता द साइबर टैक्स, वोनाक्राई सुना होगा। विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? ठीक है, with reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Conservation agriculture, ठीक है, conservation agriculture. Which of the following fall under the conservation agriculture? हम्म, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कंजर्व करना। इंडियन एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर? कुछ पॉजिटिव चीज ही है ये। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, ठीक है, टिलेज कम होगी। अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस।
adopting spatial and temporal क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन एक पॉजिटिव चीज है मेरे हिसाब से ये भी सही है 2 and 5 2 and 5 where are 2 and 5 करेक्ट पूछा है ना 2 and 5 there 2 and 5 2 and 5 ठीक है 4 using crop residues क्रॉप के जो रेसिड्यूज हैं टू कवर द सॉइल सरफेस पॉजिटिव ही लग रहा है avoiding the cultivation of plantation crop avoiding the cultivation of plantation crop avoiding the mm, avoiding the monoculture practices ओके इसमें बाद में आता है भी समझ में नहीं आ रहा इसका in the term sixth marks extension is often mentioned in the news context of discussion of widespread monoculture practices यार ये पहले भी ना अच्छा मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस वाइड स्प्रेड हो रही हैं in this way use of chemical in many parts of the country that may result in loss of good native ecosystem मोनोकल्चर अगर है तो खराब है मतलब अवॉइड होना चाहिए तो इसका मोनोकल्चर भी होगा फिर अवॉइडिंग द मोनोकल्चर वन भी होगा वन भी होगा वन भी होगा ये मैंने क्यों काटा था क्योंकि 5 नहीं था इसमें तो 1 होगा 5 होगा दिस विल बी द आंसर यार ऐसे सॉल्व करना है पेपर यार ये सही मैंने देखा सो इसका क्वेश्चन है 6 मास एक्सटेंशन मोनोकल्चर इतना याद है लेकिन फियर ऑफ पॉसिबल कोलिजन ऑफ मीटरॉइड फार फेस्ट है in the earth future and whenever it happened 65 million years ago that causes mass extinction of many species dinosaurs large scale cultivation of genetically modified crops in many parts of the world and promoting their culture in other part of the world which may cause the disappearance of good native crop and the loss of biodiversity mankind overexploitation misuse of natural resources fragmentation loss of natural habitat destruction due to global climate change हाँ जो हमारा 6th मास एक्सटिंक्शन है इसकी वजह से होगा with reference to the Indian regional navigation satellite system IRNSS consider the following statement IRNSS has a three satellite in geostationary, four satellite in geosynchronous. Data तो थोड़ा doubtful है. IRNS covers entire India and about 5,500 square kilometer beyond its area. Data doubtful. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by middle of 2019 नहीं अभी भी नहीं है तो 2019 में भी उस टाइम पे भी नहीं होता तो दिस विल बी रॉन्ग ये तो पक्का रॉन्ग है ठीक है ये कटा ठीक है नन और एक और चीज नन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा आंसर ज्यादा से ज्यादा नीदर नीदर नॉर होगा ठीक है तो अगर नन है तो आप उसको भी कर सकते हो कट कर सकते हो सेव गेस रहेगा वन अच्छा वन ठीक है मतलब एक ठीक है डेटा तो दूसरा डेटा मेरे हिसाब से तो नहीं ठीक हो फिर भी अगर सोचते हैं आईएनएस इंटायर इंडिया एंड अबाउट 55 स्क्वायर किलोमीटर 5500 स्क्वायर किलोमीटर 5500 स्क्वायर किलोमीटर 5500 स्क्वायर किलोमीटर यार एरिया ठीक ठाक होता है 5500 स्क्वायर किलोमीटर ठाक एरिया होता है तो हम बाहर निकल जाएंगे डेफिनेटली फिर तो हम इसको भी हटा देते हैं और दो डेटा दे रखे हैं तो मेरे हिसाब से वन इसका आंसर है लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी सही है भैया जो बेंडिंग ऑफ लाइट ब्लैक होल में कैसे होती है थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे थोड़ा यूनिवर्स को लेके
तो वो सब ये थोड़ा मेरे लिए इजी था क्वेश्चन है क्वेश्चन। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, बिल्कुल सही है, हर डायरेक्शन में सेम एक्सपेंड कर रहा है। मैटर वॉस इज सराउंडिंग स्पेस टाइम, यस, तीनों सही है, करेक्ट पूछा है ना। जनरल थ्योरी ऑफ्टन डिस्कस इन मीडिया, तीनों सही है भैया, जनरल थ्योरी रिलेटिविटी। With reference to a genetically modified development, consider following statement: GM mustard has the genes of a soil bacterium. GM mustard में जीन्स है किसके? सॉइल बैक्टीरियम के। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंट में पढ़ रखा है मैंने, अभी रिवीजन नहीं हुआ लेकिन स्टिल पढ़ रखा है बैक्टीरिया। बेसिसिलस, बेसिलिस करके नाम था, है पेस्ट रेजिस्टेंट, तो वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट। अच्छा, पेस्ट रेजिस्टेंस होती है। हम्म, अच्छा। GM mustard has the genes that allow the plant cross-pollination and hybridization. GM mustard developed by jointly IARA, पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी। दो आप बॉडी दे रखी हैं, कॉर्पोरेशन दे रखा है, मिनिस्ट्री दे रखी है। यूपीएससी की पीवाईक्यू से एक चीज तो समझ में आ रही कि ये एक्सचेंज करते रहते हैं इनको, अगर दो दे रखे तो एक ना एक एक्सचेंज करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये गलत होगा, ये स्टेटमेंट, थ्री रॉन्ग, थ्री रॉन्ग, थ्री रॉन्ग। ओके, तो वे रीज द आंसर is to GM mustard ने genes has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. ठीक है, then we go to 64th। अब देखो इसमें मुझे ये पता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है बिल्कुल। क्रिस्पर कैस 9 जीन एडिटिंग से रिलेटेड है, तो थ्री विल बी रॉन्ग, थ्री विल बी रॉन्ग, थ्री विल बी रॉन्ग, थ्री विल बी रॉन्ग, आंसर विल बी टू। ये फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, which of the following statement best describe carbon fertilization? कार्बन फर्टिलाइजेशन, कार्बन को फर्टिलाइज करना। increase plant growth due to the increased concentration of carbon dioxide in atmosphere, increase due to increased concentration of increased temperature of earth due to increased concentration of carbon dioxide, नहीं, this is called greenhouse effect। Increased acidity of oceans as a result of the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Ocean acidification. Adaptation of all living beings on Earth to climate change brought about by increased concentration of carbon dioxide. Carbon fertilization. Adaptation of all living beings on Earth to the climate change। नहीं यार, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड थोड़ा ये लग रहा है। फर्टिलाइजेशन, कार्बन fertilization. These plants grow due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है CO2 का, जिससे प्लांट बढ़ रहा है, जिससे कि और CO2 इंक्रीज होगा। अरे सॉरी, CO2 कैसे डिक्रीज होगा। स्टिल दिस विल बी द मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट, जो मुझे लग रहा है एडॉप्शन ऑफ ऑल इंक्रीज ब्रॉट बाय इंक्रीज कंसंट्रेशन। ये ज्यादा मुझे सही लग रहा है। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather, also indicate the level of water in your overhead tank after you take some grocery from your refrigerator for making breakfast. It recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh grocery. When you step out of your home and lock the door, all lights, fans, geyser, and AC machine got switched off automatically on your way to office, and your car warns you about traffic congestion ahead and suggests an alternative route. If you are late for a meeting, sends in automatically हो रहा है. This is Internet of Things. Easy question.
विद रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट, नंबर थोड़ा सा, इन द मैन्युफैक्चरिंग सिलिकॉन वेफर इन फोटोवोल्टिक सेल, नंबर दे रखा है, थोड़ा डाउटफुल इधर है हम। The solar power tariff are determined by the Solar Energy Corporation of India, कॉरपोरेशन दे रखी है। हम्म और मैन्युफैक्चर सिलिकॉन वेफर, इंडिया में तो नहीं मैन्युफैक्चर होते हैं, हम तो बाहर से इसको इंपोर्ट करते हैं। हम्म इसका आंसर नीदर नॉर, क्योंकि कॉरपोरेशन है तो मोस्ट प्रोबेबली गलत होगी, और नंबर है, और ऊपर से बोल रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इन द मैन्युफैक्चर बोल रहा है। नो नो, मैन्युफैक्चर नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं, नहीं नहीं, ये भी गलत होगा। The staple commodities of export by the East India Company from Bengal in middle of 18th century। हम्म 18th सेंचुरी में क्या हो सकता है? 18th सेंचुरी में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना है हमें, गोल्ड तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। कॉटन हम करते थे, ऑयल सीड्स, यार ऑयल सीड्स तो हम लोग अभी भी बाहर से ही मंगाते हैं, तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। जिंक, लेड, think this will be the right, cotton, silk, saltpeter, opium. This will be the right answer. Which of the following is a very significant except of चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का क्या था? केक से याद करेंगे। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। Activate all India participation of lawyers, no. Active involvement of Dalit and tribal communities, no. Joining of peasants unrest in India, हाँ. Drastic decrease in the cultivation, no. Third will be the right answer. Let's move ahead. Which among the following were the founders of Hind Mazdoor Sabha? No idea. Sakip. With reference to the religious practices in India, the Sthantavasi sect belong to. Hmm. Hmm. सेक्ट का ज्यादा, वैसे अभी हमने एएमसी वाली देखी थी लेक्चर, जैनिज्म से आता है, बुद्धिज्म से आता है, लेकिन ये पता नहीं है, अभी मैंने इसको पढ़ रखा है लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसका है, स्किप करूंगा मैं इसका। क्या लिखा है? व्हाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग अ बुलंद दरवाजा, व्हाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड कनखा एट द फतेहपुर सिक्री, भैया हो गई, क्यों नहीं होगा यूज? रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल और यूज इन द मेकिंग ऑफ, ठीक है, बोथ है, बिल्कुल यूज होगा। Which one of the following foreign travelers elaborated इसका diamonds and diamond mines of India? Nah, no idea. With reference to the Indian history, who among the following future Buddha? Oh, भूल गया है, पद्म नहीं नहीं, मैत्रेय, मैत्रेय, this will be the right answer. Which of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance? Does not apply to the system of subsidiary alliance. To maintain a large standing army, नहीं ये तो है, लार्ज मेंटेन करनी थी। टू कीप इंडिया फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, ये भी है। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम, टू एस्टेब्लिश, टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम, टू सिक्योर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर इंडियन स्टेट, दिस विल बी द राइट आंसर। ये नहीं है, ये तो है ही है, तीनों तो है। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी है, नेपोलियन नेपोलियन की अटैक से बचना है, और ब्रिटिश की हुकूमत रहनी चाहिए स्टेट्स पे, इंडियन स्टेट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टू द introduction of English education in India led to the introduction.
अब देखो एक और चीज इसमें, अगर थोड़ा इस टाइप के एक्ट्स आते हैं या कोई भी कंट्रोवर्सी आती है, जनरल कमेटी के कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो एग्जामिनर ने सारे तो पढ़ नहीं रखे होंगे। देन अगर इसमें से किसी में से भी एक भी पॉइंट अगर एजुकेशन का थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रहा होगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये बहुत ये ब्रॉड है, थोड़ी वेग है, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हो कि चार्टर एक्ट में कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ही ऐसा जिसने सपोर्ट कर दिया एजुकेशन, इसमें भी कुछ ना कुछ तो कहीं से भी होगा। तो जनरली दिस विल बी द राइट आंसर, जनरली। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। ये पीवाईक्यू से मुझे पता है, पहले नहीं पता था। पीवाईक्यूज मैंने कर लिए ज्योग्राफी के। सो आई नो रेणुका इज नॉट, नैनीताल इज नॉट, कोलेरू इज नॉट, इज द कोदाई कनाल। ठीक है। With reference to the प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, it is the flagship scheme of the Ministry of Labor Employment. मिनिस्ट्री दे रखी है, डाउट। It among other things will also impart training in soft skill, entrepreneurship and financial literacy. ठीक है। It aims to align the competency of the unregulated workforce of country to national skill qualification framework. It among Kaushal Vikas. It, among other things, will also impart training in soft skill, entrepreneurship, financial literacy। ये तो है, ये टू तो है ही है। वन मुझे लगता नहीं, टू तो है। It aims to align the competency of unregulated workforce of the country to national skill qualification framework. Hmm. It aims to align the competency of unregulated workforce. डाउटफुल है, इसे क्या लग सकता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इट एम्स टू अलाइन द competency। ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स को इसमें फ्रेमवर्क में डालेंगे। 50-50 है इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से गट फीलिंग आ रही है कि सही होगा। 79 in 1920, which of the following changes स्वराज्य सभा? नो आइडिया। Changes name to स्वराज्य सभा। स्वराज्य सभा 1920s की बात हो रही, नहीं हिंदू महासभा नहीं कर सकते यार इसको। हिंदू महासभा तो बाद में भी मैंने पढ़ी है, जब सिविल डिसोबीडियंस के आसपास 1920s के मुस्लिम लीग और इसके होते थे। साउथ इंडिया लिबरेशन, यार ये मैंने नहीं सुना आज तक। ऑल इंडिया होम रूल लीग, स्वराज्य सभा। हो सकता है ऑल इंडिया होम रूल लीग। नहीं यार 1920s में कैसे करेंगे, वो तो उसके मिस कर रहा हूँ क्या कुछ मैं? 1920s। नहीं यार ये बाद ही का है, ये भी नहीं हो सकता। आई थिंक दिस विल बी द राइट आंसर, आई थिंक, क्योंकि ये सब ये भी हो सकता है। इन दोनों से लग रहा है 50-50 में इसको मानूंगा कि ये सब थोड़े कॉमन है। ये नाम बहुत ही स्पेसिफिक है और तीन बिल्कुल सुने सुने नाम है, और लेकिन ये अलग है, क्यों डाला होगा? क्योंकि यही आंसर होगा। मैं होता तो गेस करता, इसको डाल देता। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड द अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या हुआ था? स्वामी दयानंद एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, ठीक है, हो सकता है। दीन बंधु मित्रा रोड नील दर्पण, आनंद मत। इन द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन, यार मैं तो इसको स्किप करूंगा, लेकिन मैं इसको कर सकता क्योंकि मैंने पढ़ रखी है किताबों में, रिवाइज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। दिस विल बी राइट आंसर, पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल consequences ऑफ हैवी सैंड माइनिंग? आर पॉसिबल consequences of decreased salary, पॉसिबल consequences of pollution of groundwater, बिल्कुल। lowering of water table, बिल्कुल। and
बिल्कुल। डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। 2 3। ये गया। हैवी सैंड माइनिंग। हैवी सैंड माइनिंग। हम्म हो सकता है डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। अगर सैंड निकालेंगे उसके सॉल्ट वगैरह भी निकल जाएंगे, डिक्रीज हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होगा 1 2 3। With reference to the agricultural soils, consider the following statement. Agriculture soil से related है। A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. हम्म अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो रिड्यूस हो जाएगी वाटर होल्डिंग है। सॉइल डज नॉट प्ले एन रोल इन द सल्फर साइकिल। सॉइल डज नॉट प्ले रोल इन द सल्फर साइकिल। एनी रोल बोल रहा है भाई, ये तो गलत है। एनी रोल प्ले करता ही है, तो 2 गलत है, 2 गलत है, 1 सही है। नहीं सॉरी, 3 सही है। इरिगेशन ओवर अ पीरियड टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ। ठीक है, अब 1 की बात करते हैं। A high content of organic matter in the soil drastically। नहीं यार, ड्रेस्टिकली तो ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। इट विल बी 3। थोड़ा बहुत कर सकता है। ड्रेस्टिकली रिड्यूस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। It will be the third option. The Page Partnership for Action on Green Economy, a UN mechanism to assist countries' transition towards greener and more inclusive, must add. Hmm. Partnership of Action on Green Economy. To assist countries to a transition greener and more inclusive. Hmm. Hmm. The Earth Summit on Sustainable Development. Green. Sustainable Development. The United Nations Framework on Climate Change. The World Sustainable Development Summit 2016। अर्थ समिट। इकोनॉमी रिवाइज करनी पड़ेगी, सॉरी इन्वायरमेंट। आई स्किप दिस। 3D printing has application in which of the following? Preparation of confectionery item बिल्कुल, मेक मैन्युफैक्चरिंग बायोनिक बिल्कुल, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री बिल्कुल, रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल, डेटा प्रोसेसिंग। 1 2 3 कर दिया है। 1 2 3 4 तो 5 भी होगा। दिस विल राइट आंसर। If the barren Iceland is an active volcano in Indian territory, बिल्कुल सही है। Barren Island lies 140 kilometer east of Great Nicobar. Okay, little doubt। 1 तो सही है, लेकिन तो 2 3 ओनली गलत है। The last time Barren Island erupted, तो ये गलत है। देखा, डाउट वाला गायब हो गया। Last time the Barren Island volcano erupted was in 1991. It has maintained inactive since then. नहीं यार, मेरे हिसाब से पहले हुआ, अभी लेटेस्ट का नहीं है, तो दिस विल द राइट आंसर। Why a plant called Prospis julifora? No idea. Skip please. Most of the world coral reefs are in tropical waters. Most of the, हाँ ठीक है, tropical water में ही होते हैं। More than 1/3 of the world coral reefs are located in territories of ऑस्ट्रेलिया में बहुत होते हैं। ठीक है, ये भी मान सकता हूँ मैं। 1/3 ही तो बोल रहा है। हाँ, coral reefs host far more number of animals than those hosted by tropical rainforest. Okay. 1/3। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में होता है, तो मुझे लग रहा है कि ये सही है। 1/3 तो बोलना है। 1 सही है, 2 सही है।
Coral reefs host far more number of amphibians than the hosted tropical rainforest. फार मोर बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है। नहीं यार, इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा स्पीसीज हैं। I'll go with what 1 and 2. Momentum for change, climate neutral now सुना है? Climate neutral now initiative launched by hmm, international climate change। अरे यार, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये पढ़ा हमने। रिकॉर्डिंग में इशू आ रही है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा है। कॉल नहीं कर पा रहा मैं इसको। Climate neutral now, IPCC. I think this is the right answer. With reference to the education institution, colonial rule founder. Uh, okay. रिवाइज करना पड़ेगा अभी। ये भी याद नहीं आ रहा सब। कॉलेज किसने करा था? और इन फोर्थ विलियम बिल्कुल नहीं याद आ रहा। स्किप। कैटलोनिया। कैटलोनिया स्पेन में है? नहीं 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 यार, क्रीमिया हंगरी में कहाँ है? क्रीमिया तो उसमें है ना। रशिया ने जिसको एनेक्स कर लिया था। टू तो गलत है ना। 50-50। 3 सही है। आई थिंक कैटलोनिया स्पेन में ही। कैटलोनिया 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 कैटलोनिया। आई थिंक ऐसे 1 and 3 will be right. Catalonia. The first democratically elected communist party formed in a state. The first democratically communist party government formed in a state in India. हाँ क्या है? नहीं इवन क्रोनोलॉजिकल। ठीक है। In Imperial Bank of India was named as State Bank 1950। नहीं, Imperial Bank was renamed as State Bank। The Air India was nationalized and became national carrier 61 में हुआ था क्या? नहीं नहीं सॉरी, ये 1949 में तो हमारा आया था बैंकिंग रेगुलेशन। 1935 में 34 में आरबीआई का आया था। 1955 है ये, जहाँ तक है। और इसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोल रहे हैं। 47 की बात करें, गोवा बिकेम इंडिपेंडेंट। गोवा का कब था नेशनलाइज? 1960s में कि 50s में? 1961। यानी मृणाल सर की एक हैप्पी वर्क इसमें था ये। 1961 तो पहले chronological sequence 2-3 होना चाहिए। 2-1 2-3 4 नहीं है। 4 कैसे? हाँ यानी 4 हो सकता है, हो सकता है। तुरंत ही तो कर दिया था नेक्स्ट। 4 हो सकता है पहले। 4-4-1 4-2-1-3 4-2-1-3। रिवाइज करना पड़ेगा। आई थिंक 3 साल तो गलत है। 4-4-2-1-3। I think this is the right answer. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and ठीक है 21।
Which of the following is correctly and appropriately imply the above statement? Article 14 under the 42nd Amendment क्या बोल रहा है? आर्टिकल 17 एंड डीपीएसपी की हाँ ये है ना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी राइट टू प्राइवेसी ये बोल रहे हैं ना दिस विल बी द राइट आंसर सी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज नॉट एमएसपी on which of the following MSP MSP minimum support price रिवाइज करना पड़ेगा नहीं ध्यान है in which of the following states in पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पखुई पक्के पक्के कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ये पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में सुदर्शन सर की क्लास से याद है पखुई पक्के शायरा with reference to India's satellite launch vehicle consider following statement PSLV launched the satellite useful for earth resource monitoring whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite अच्छा हम्म ठीक है satellite launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the नहीं नहीं पोलर वाला तो जियो स्टेशनरी रहती है ना नहीं दिस विल बी द रॉन्ग नो टू विल बी रॉन्ग GSLV Mark III is a four-stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket. PSLV launched the satellite useful for Earth polar synchronous launch vehicle geostationary. I think this will be right key. पोलर वाला ऊपर करते ताकि अच्छे से रिसोर्स देख पाए और जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो किसी से हमेशा कांटेक्ट में रहे आई थिंक दिस विल बी द राइट आंसर गलत भी हो सकता है with reference to governance of Indian sector public sector banking India capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in last decade steadily या ऐसे वर्ड्स आते हैं तो थोड़ा डाउट करो दिस विल बी रॉन्ग स्टेडली नहीं यार इतने ही खराब नहीं है अपने पब्लिक सेक्टर बैंक टू पुट द पब्लिक सेक्टर अभी देखो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने तो यार थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद द टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर merger of associate banks with the parent has been effected. Consider correct बोलना है. To put the public sector bank in order, the merger of associate banks with the parent has been effected. ये गलत है ठीक है वही मर्जर की बात कर रहे हैं मर्जर तो हुआ ही है जैसे महिला बैंक करके था मर्जर वगैरह तो हुआ ही है which of the item exempted under GST GST नहीं लगेगा या स्पेसिफिकली I think chicken egg cooked, fish processed and canned. Advertising material.
इसमें तो जीएसटी लगेगा। आर एक्सटेम्प्टेड अंडर जीएसटी, इसमें तो लगेगा जीएसटी। एक्सटेम्प्टेड तो ये तो होगा नहीं। न्यूज़पेपर्स। और 1 and 2 and 3 में सीरियल ग्रेन यील्ड मतलब क्या होता है? छिलका उतरे हुए अनाज। हाँ यार, इसमें कैसे? 1 and 2 विल बी आई थिंक द राइट आंसर। सॉरी, 1 and 2 तो ऑप्शन ही नहीं है। मुर्गी के अंडे पकाए हुए, छिलका उतरा हुआ अनाज, संसाधित और डिब्बाबंद मछली है। डिब्बाबंद मछली में तो कैसे लगेगा यार? जब लगेगा तो एक्सटेम्प्ट कैसे होगा? हम्म, इसमें तो लगेगा ही। 3 तो नहीं होना चाहिए। 1 विल द राइट आंसर। The definition of critical wildlife habitat is incorporated in Forest Rights Act. अच्छा, for the first time in India, beggars have been given habitat rights. Union Ministry of Environment, Forest and Climate officially decide habitat rights for plenty vulnerable in part of India. Change officially decides and declare habitat rights for PVTG officially. uh, Ministry दे रखी है। I think this will be wrong. 1 and 2 will be right. For the first time in India, beggars has been given habitat rights. The definition critical wildlife habitat is incorporated in Forest Rights Act. ओके, थोड़ा सा इसमें डाउट हुआ मुझे। Definition critical wildlife habitat incorporated in Forest Rights Act. रिवीजन की कमी है यार। ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट राइट एक्ट। इन दोनों को मुझे लग रहा है इंटरचेंज कर रखा है, तो मुझे लग रहा है 1 तो नहीं होगा। इन पेगास हैज बीन गिवन हैबिटेट राइट। नहीं यार, पेगास क्या होता है स्पेसिफिक अलग से? आई थिंक यही सही है। इसमें मिनिस्ट्री सही दे रखी है। कंसीडर द फॉलोइंग, which of the above spread plant diseases? Birds कर सकते हैं, रेन कर सकते हैं, विंड ब्लोइंग सब कर सकते हैं भाई। रेन कर सकती है प्लांट डिसीज, हाँ कर सकती है। स्प्रेड बोल रहा है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। रेन रेन रेन। हम्म, एसिडिक है, एसिडिक रेन में गिरेगी तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, चलना स्टेटमेंट मानो। क्या करोगे, पढ़ के धोने जाओगे ऐसे यार? ये तो ऐसे अटेंड करने पड़ेंगे ना। ठीक है, अब क्या फाइनल क्वेश्चन। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन is operated under the guidelines of Ministry. Doubtful. The Agriculture and Processed Food (APEDA) functioned as the secretariat for the implementation of Sikkim has become India's first fully organic state. Sikkim has become India's first fully organic state. Hmm. थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आई थिंक 1 तो नहीं होगा, और मुझे अटेम्प्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा? 1 तो मुझे लगता नहीं होगा। हम्म, पेदा नहीं यार, आई थिंक सी विल बी द ओनली राइट आंसर।
So we have completed all questions इन 11 से 50 के पहले वीडियो में कर रहे थे, अभी 50 से 100 कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन तो सर ने ये कराया भी नहीं है, मैंने खुद से कर रखे हैं। लेट्स सी कितने आंसर सही होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थक गए हैं काफी। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।